चंदनपुर के घने जंगल में राजा शेर सिंह कुछ दिनों से बहुत बीमार थे। वैद्य ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो कुछ दिन तक अपनी गुफा से बाहर ना निकले। अरे यार, क्या मुसीबत है। जब से बीमार हुआ हूँ इसी गुफा में जिंदगी कट रही है। न जाने मेरे जंगल का क्या होगा। इसी जंगल में भोलाराम गधा भी रहता था। उसे बातों को भूल जाने की बड़ी गलत आदत थी। वो इतना भुलक्कड़ था कि उसे कुछ देर पहले क्या हुआ ये भी भूल जाता था। अरे यार, मैं फिर भूल गया। कहाँ जाना था, किस लिए निकला था। ये रास्ता कुछ देखा देखा लग रहा है। चलो इसी पे चलता हूँ। तभी उसे शेर सिंह की गुफा नजर आई। अच्छा, तो मैं अपने घर के लिए निकला था। चलो, बहुत देर से चला जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मेरा घर आ गया। यह बोलकर भोलाराम गधा गुफा के अंदर चला गया। उसने देखा कि शेर सिंह बड़े आराम से सो रहा है। ओ तेरी, फिर से दूसरे के घर आ गया। क्या करूं इस बुलक्कड़पन की बीमारी का, किसी दिन मरवाएगी। बेचारे कितने आराम से सो रहे हैं। तभी उसे एक सुनहरा ताज नजर आया। अरे वाह, ये क्या है। लगता है कोई पहनने की चीज है। देखो, इसकी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। चलो मैं ही इसे पहन कर घूमता हूँ। ये बोलकर भोलाराम गधा ताज पहन लेता है और बड़ी शान से जंगल में घूमने लगता है। उसे देखकर सारे जानवर दंग रह जाते हैं। राम जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये भोलानाथ गधा तो महाराज का ताज पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में बाराती हो। कहीं शेर सिंह ने इसे नया राजा तो नहीं बना दिया। फिर तो जंगल की शामत ही आ गई समझो। ये नहीं हो सकता, एक भुलक्कड़ गधा राजा, ये असंभव है। हम महाराज से बात करेंगे, हमें ये गधा मंजूर नहीं है। घूमते घूमते भोलानाथ गधा चालाकी देवी लोमड़ी के पास पहुंच गया। लोमड़ी उसे देखकर दंग रह गई। अरे ओए भोलानाथ, ये ताज किधर मिला तुझे? तुझे पता भी है तूने किसका ताज पहना है? ताज? कैसा ताज? किसने पहना है, मुझे भी बताओ। अरे भुलक्कड़, ये ताज जो तूने पहना है कहाँ से मिला तुझे? अच्छा, ये ताज, ये तो, अरे यार फिर भूल गया कहाँ मिला था ये। चालाकी देवी लोमड़ी के मन में एक विचार आया। वाह, यह गधा भुलक्कड़ है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसने ताज पहना है, जानवरों को मूर्ख बनाने का यह अच्छा तरीका है। इन जानवरों से जम के काम करवाऊंगी। गधे महाराज की जय हो, गधे महाराज की जय हो। आप हमारे नए महाराज हैं। आपको ये भी याद नहीं आप कितने भुलक्कड़ हैं महाराज? अच्छा, मैं महाराज हूँ तो तुम कौन हो? तुम मुझे भुलक्कड़ क्यों बोल रही हो? महाराज, मैं आपकी सलाहकार हूँ। आपको ये भी याद नहीं? कितनी बातें भूल जाते हैं आप। आप जाइए, आराम कीजिए, इधर उधर मत जाइए। महाराज ऐसा काम नहीं करते। मौके का फायदा उठाते हुए लोमड़ी ने जंगल में एक सभा बुला ली। सभी जानवर ध्यान से सुनिए। महाराज शेर सिंह पराक्रमी ने भोलानाथ गधे को नया राजा बनाया है। मुझे मालूम है वो बातें भूल जाते हैं, मगर महाराज को उनकी यही आदत पसंद आती है, जिसके कारण उसे राजा बना दिया है और मुझे गधे का सलाहकार नियुक्त किया है। हम महाराज से बात करेंगे। हमें यह गधा मंजूर नहीं है। जंगल कोई मजाक का अड्डा है क्या? आज गधा राजा, कल तोते को सेनापति बना दोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कोशिश की तो महाराज मुझ पर भड़क गए और बोले कि कोई भी उनके इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, वरना बहुत बुरा होगा। लोमड़ी की बात सुनकर सारे जानवरों में हड़कंप मच गया। सारे जानवर परेशान हो गए, मगर मजबूरन उन्हें शेर की बात माननी पड़ी। महाराज, क्यों ना इस जंगल में अब और नए नियम बनाए जाएं? ये नियम आपकी पहचान बनेंगे। अच्छा, मैंने नियम भी बनाए थे, मुझे ये भी याद नहीं। खैर, तुम्हें जो नियम बनाना हो तुम बना लो। मुझे अभी भूख लगी है, जाओ खाने का इंतजाम करो।
अगले दिन लोमड़ी ने फिर सभा बुलाई। सभी जानवर ध्यान से सुनो। हमारे महाराज के नए नियम आए हैं। पहला नियम है कि कोई भी महाराज को उनके भूलने पर उन्हें याद नहीं दिलाएगा, इससे उनका अपमान होता है। दूसरा नियम है कि हर हफ्ते उनके खाने पीने का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए सभी जानवरों में पारी बांधी जाएगी। और तीसरा नियम है कि मेरी बात को सभी जानवरों को मानना अनिवार्य होगा। जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा वो दोषी होगा। क्या अब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? यह तो अन्याय है। हम पर जबरन नियम थोपा जा रहा है। मुझे ये मंजूर नहीं है। चुप हो जा सारस, वरना इस जंगल से भगा दूंगी। इतने जानवर नहीं बोल रहे हैं तो तू कौन होता है बोलने वाला? वैसे भी शेर महाराज ने यह सब नियम बनाए हैं। शेर का नाम सुनकर सभी जानवर डर गए। धीरे धीरे चालाकी देवी लोमड़ी गधे को मोहरा बनाकर जंगल पर राज करने लगी। गजराज बलवान, शाम तक ये सारी लकड़ी मेरे घर तक पहुंच जानी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाय राम, इस गधे और उसकी चमची लोमड़ी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी। अब कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों। इन सब के पीछे चालाकी देवी लोमड़ी का हाथ है। उसने बड़ी चालाकी से भोलानाथ का सहारा लेकर हमें बेवकूफ बनाया है। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? ज्ञानचंद जल्दी बताओ मुझे। हम सब कल गधे के पास जाएंगे और उसे एक नियम बनाने के लिए कहेंगे कि अगर कोई जंगल में चोरी करता है तो उसे तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हम अफवाह फैलाएंगे कि लोमड़ी ने चोरी की है। फिर गधा उसे खुद ही जंगल से निकाल देगा। वाह रे ज्ञानचंद सरस, कमाल की योजना है। गधे को अपने ही नियमों से लोमड़ी को बाहर फेंकवाएंगे। सभी खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि चालाकी देवी लोमड़ी झाड़ियों में छिपकर सब सुन रही थी। अच्छा जी, होशियार से होशियारी। ज्ञानचंद सारस, तुम्हें बहुत शौक है ना नेता बनने का? तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दूंगी। अगले दिन सारस और कुछ जानवर गधे के पास पहुँचे। महाराज, महाराज, कोई भी अगर जंगल में चोरी करता है तो उसे जंगल कानून के हिसाब से जंगल से निकाल दिया जाना चाहिए। ये तो अच्छा विचार है। ऐसा नियम जंगल में होना ही चाहिए। मेरी सलाहकार ने बोला है तो अच्छा ही होगा। आज से इस जंगल में चोरी करना सख्त मना है। अगले दिन ही लोमड़ी सभा में चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी। महाराज, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे घर से अनाज चोरी हो गया है और मुझे घटनास्थल पर ज्ञानचंद सारस के पंख मिले हैं। ज्ञानचंद सारस ये सुनकर दंग रह गया और मन ही मन सोचा, अरे ये क्या? मैं जिस योजना से लोमड़ी को बाहर करना चाहता था, उल्टा इसने वो योजना मुझ पर ही अपना दी। कुछ कर सारस, वरना बिना मतलब जंगल से निकाली जाएगी। महाराज, आप कितने भोले हैं। देखिए ना, आपने आज का नाश्ता भी नहीं किया। चलिए पहले नाश्ता करके आइए। क्या नाश्ता? मैं फिर भूल गया। कितना कुछ भूल जाता हूँ। लो, अब नाश्ता करना ही भूल गया। वैसे आप सभी यहाँ क्या करने आए हैं? महाराज, आप चोरी की सजा सुनाने वाले थे जो कल रात जंगल में हुई थी। हाँ, अब याद आया। तो फिर इस चोरी के इल्जाम में चालाकी देवी लोमड़ी को जंगल से निकाला जाता है। अरे, मैं चोर नहीं हूँ। यह ज्ञानचंद सारस है जिसने चोरी की है। इसे सजा दीजिए। मैं भुलक्कड़ जरूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि अभी अभी की बातें भूल जाऊं। सिपाहियों, इस लोमड़ी को तुरंत जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इसकी बात नहीं मानती। ये कोई राजा नहीं है। मैंने जब इसे शेर का ताज पहने देखा तो मुझे लगा कि इसका फायदा उठाना चाहिए और मैंने झूठ मूठ का इसे राजा बना दिया। तभी शेर सिंह पराक्रमी गरजते हुए वहां आए। लोमड़ी शेर को देखकर थर-थर कांपने लगी। दुष्ट लोमड़ी,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे ताज का गलत इस्तेमाल किया और इस जंगल के नियमों के साथ खिलवाड़ किया। मैं तुम्हें इस जंगल से निकल जाने का हुक्म देता हूँ। अरे ओ भोलानाथ गधे, तुमने ये ताज चोरी किया है, तुम्हें भी इस जंगल से निकाला जाना चाहिए। नहीं महाराज, यह भोलानाथ गधा भोला है, इसे भूलने की बीमारी है। इसमें इसका क्या कसूर? इस बेचारे को तो मालूम भी नहीं था कि इसका फायदा उठाया जा रहा है। शेर ज्ञानचंद सारस की बातों से प्रभावित हुआ और बोला, तुम ठीक कहते हो ज्ञानचंद, ये गधा बचपन से ही ऐसा है, इसे जंगल से निकालना अच्छा नहीं होगा। मगर गलती तो गलती होती है, इसकी सजा ये है कि इसे बार बार याद दिलाया जाएगा कि इसकी वजह से जंगल खतरे में आ गया था, ताकि इसे हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। Amazing!